जैसा कि आप सभी जानते हैं, इग्नू के दिसंबर 2024 के जो टर्म एंड एग्ज़ामिनेशन हैं अभी वो चल ही रहे हैं। बट इसी दौरान काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके एग्ज़ाम रिसेंटली ही ख़त्म हो गए हैं क्योंकि उनके काफ़ी कम सब्जेक्ट थे। तो सभी का ये क्वेश्चन मेरे पास बार बार आ रहा है कि सर दिसंबर 2024 का जो टर्म एंड एग्ज़ाम का रिज़ल्ट है वो कब डिक्लेयर होगा। आज की इस वीडियो में मैं यही आपको बताने वाला हूँ। वेलकम फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का इग्नू प्रेप पे। मैं हूँ के एस तोमर एंड प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि सभी इग्नू से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। इग्नू एग्ज़ाम दिसंबर डेट शीट के अकॉर्डिंग आपके 2 दिसंबर यानी कि 2 दिसंबर से स्टार्ट हुए थे सभी कोर्सेज़ के लिए, और ये एग्ज़ाम आपके अभी जनवरी मंथ तक चलेंगे। 9 जनवरी 2025 को इग्नू के दिसंबर 2024 का लास्ट एग्ज़ाम होने वाला है। बट इसके दौरान आपका रिज़ल्ट कब आएगा, क्या रिज़ल्ट की अपडेट होगी, किन के रिज़ल्ट पहले डिक्लेयर होंगे, वो सब मैं आगे आपको बताऊंगा। क्योंकि रिज़ल्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है सभी स्टूडेंट के लिए जिनके एग्ज़ाम हो चुके हैं या फिर जिनके होने वाले हैं। अगर हम बात करें किसी अदर यूनिवर्सिटीज़ की तो वहाँ पर रिज़ल्ट काफ़ी देर से आता है। इग्नू के अंदर रिज़ल्ट अपडेट्स के अंदर डिक्लेयर किया जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर डेट पे आपके सभी सब्जेक्ट का रिज़ल्ट आ जाएगा। ऐसा पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि इग्नू के पास हज़ारों सब्जेक्ट हैं जिनके एग्ज़ाम इग्नू कंडक्ट करता है। तो ऐसे में किसी पर्टिकुलर डेट पे आपका रिज़ल्ट पब्लिश करना एक तरह से इम्पॉसिबल है। इसीलिए इग्नू अपडेट के अंदर आपको रिज़ल्ट देता है। इग्नू रिज़ल्ट की आपको कम से कम 30 से 40 अपडेट जो टोटल अपडेट है वो देखने को मिलेगी, और ये अपडेट 1 या 2 दिन बाद चेंज होती रहती है, तब जाके इग्नू के कंप्लीट रिज़ल्ट डिक्लेयर होते हैं। बट ऐसे में आपके अगर एग्ज़ाम हो चुके हैं तो आपका रिज़ल्ट कब आएगा, ये आपको कैसे पता चलेगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। जनरली जैसे कि मान लीजिए 2 दिसंबर को एग्ज़ाम स्टार्ट हुए थे और आज आपका 16 दिसंबर है। तो 2 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर के बीच जितने एग्ज़ाम हो चुके हैं उनकी आंसर शीट चेक होने के लिए आगे चली गई हैं। जैसे ही आंसर शीट चेक होके आ जाएंगी और आपके जो मार्क्स हैं वो एवोल्यूशन डिवीज़न को सेंड कर दिए जाएंगे, देन उसके बाद इग्नू फर्स्ट अपडेट रिजल्ट की डिक्लेयर करेगा। पहले एक पर्टिकुलर टाइम था इग्नू का, अब से 1 डेढ़ साल पहले अगर इग्नू का रिजल्ट आता था तो एग्ज़ाम ख़त्म होने के 45 डेज़ बाद आता था। वो भी इग्नू ने ऑफिशियली बताया हुआ है कि रिजल्ट ख़त्म होने के 45 दिन बाद, यानी कि आपका एग्ज़ाम ख़त्म होने के 45 दिन बाद इग्नू आपका रिजल्ट डिक्लेयर करेगा। बट अब इग्नू ने ऐसा नहीं किया है क्योंकि 45 दिन बाद अगर इग्नू रिजल्ट अपडेट करता था स्टार्ट करना तो काफ़ी टाइम लगता था, जिसकी वजह से 4 से 5 महीने में कंप्लीट रिजल्ट आ पाते थे। बट अब इग्नू ने एग्ज़ाम के दौरान ही आपके रिज़ल्ट को पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया है। अब जो आपके रिज़ल्ट की फ़र्स्ट अपडेट आपको देखने को मिलेगी वो दिसंबर मंथ के अंदर ही देखने को मिलेगी, जिसके चांसेस मैक्सिमम है। यानी कि लास्ट वीक ऑफ दिसंबर के आखिरी सप्ताह के अंदर आपको फर्स्ट अपडेट रिज़ल्ट की देखने को मिलेगी, जिनमें कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनको मैं आपको बताना चाहूँगा। तो आप एक बार ध्यान से सुन लेना क्योंकि काफ़ी सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके रिज़ल्ट डिले भी होंगे, बट इसमें जो पहले आएंगे वो आप चेक कैसे करेंगे वो आप देख लीजिए। आपको सिंपली डेट शीट के अंदर जाना है। डेट शीट के अंदर जो आपके रिज़ल्ट 2 दिसंबर से लेके 10 दिसंबर के बीच में जितने एग्ज़ाम अब तक हुए हैं उन सभी के रिज़ल्ट फर्स्ट अपडेट में ऑलमोस्ट 80% इग्नू रिलीज़ कर देगा। तो 2 दिसंबर से लेके 10 दिसंबर के दौरान जितने एग्ज़ाम रिजल्ट हुए हैं, चाहे मॉर्निंग में एग्ज़ाम हुए हो चाहे इवनिंग शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए हो, तो इस बात का ध्यान रखना दोनों शिफ्ट में से कोई भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है तो 80% रिजल्ट आपके फर्स्ट अपडेट में जो दिसंबर रिजल्ट की आएगी उसमें आपको देखने को मिलेंगे। देन उसके बाद सेकंड अपडेट होगी तो उसके बाद डेट चेंज हो जाएंगी। कुछ फर्स्ट अपडेट के रिजल्ट जो पेंडिंग थे वो सेकंड अपडेट में आएंगे। देन जैसे ही ये डेट्स क्लियर होती रहेंगी इग्नू की अपडेट आती रहेंगी। पहली अपडेट एक मेजर अपडेट होती है क्योंकि इग्नू कम से कम 10 से 12 दिन के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको कवर करके अपडेट देता है। उसके बाद डे बाय डे सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट आपके रिजल्ट को अपडेट करता है। जितने भी इग्नू के मास्टर्स कोर्स हैं, बड़े कोर्सेज हैं, उनके रिजल्ट
मैक्सिमम आपके थोड़ा लेट आते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि आपके वो रिज़ल्ट जनवरी के एंड तक या फरवरी फर्स्ट वीक तक आपको उन सब्जेक्ट के रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे जो इग्नू के मास्टर कोर्स हैं। बट बैचलर कोर्सेज़ के रिज़ल्ट थोड़ा जल्दी इग्नू डिक्लेयर करता है, इसीलिए आपको रिज़ल्ट चेक करना है दिसंबर के लास्ट वीक में जब फर्स्ट अपडेट आएगी। जैसे ही फर्स्ट अपडेट आएगी आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। अपडेट आने के बाद ही आप चेक करना। इन केस फर्स्ट अपडेट में आपका रिजल्ट नहीं आता है तो बिल्कुल भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जनरल बात है और सभी के साथ ऐसा होता है। फर्स्ट अपडेट में सभी सब्जेक्ट के रिज़ल्ट आपके नहीं आएंगे। हो सकता है जिन सब्जेक्ट के एग्ज़ाम आपने 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच दिए हैं उनमें से कुछ सब्जेक्ट के रिज़ल्ट आपके फर्स्ट अपडेट में डिक्लेयर हों और बाकी जो रिज़ल्ट है वो आपके सेकेंड अपडेट में आए। तो हार्डली आपका रिज़ल्ट 15 से 20 अपडेट के अंदर कम्प्लीटली आ जाएगा, यानी कि जनवरी तक आपका कंप्लीट रिजल्ट आप देख सकते हैं। कोई सब्जेक्ट ऐसा हो सकता है जो लंबे समय तक पेंडिंग रहे, तो मैक्सिमम आप अपने एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद जो आपने एग्ज़ाम लास्ट दिया है उसके 60 दिन तक वेट करें। 60 दिन के अंदर अगर रिज़ल्ट नहीं आता है देन आप अपने रीजनल सेंटर, जो भी आपका कंसर्न रीजनल सेंटर है, उससे कांटेक्ट करना, तब आपको आपके रिज़ल्ट का स्टेटस पता चलेगा। काफ़ी बार सब्जेक्ट्स के अंदर कुछ इशू हो जाते हैं तो उनके रिज़ल्ट स्टूडेंट के होल्ड कर लिए जाते हैं, तो ऐसे में आप 2 महीने से ज़्यादा किसी भी सब्जेक्ट के रिज़ल्ट का वेट ना करें। बट डिपेंड करता है कि जिस सब्जेक्ट का रिज़ल्ट आपका होल्ड पे है यानी डिक्लेयर नहीं हुआ है 60 दिन तक, कि उसकी जो एग्ज़ाम डेट है उसके 60 दिन के अंदर आ जाना चाहिए। अगर नहीं आता है उस दौरान उस एग्ज़ाम डेट से तो आपको दिक्कत हो सकती है, यानी कि आपको रीजनल सेंटर जाना पड़ेगा और अपने सब्जेक्ट को एक बार चेक करवाना पड़ेगा कि क्या आपका सब्जेक्ट किसी अनफेयर मीन यानी यूएफएम तो नहीं लग गया है आप पे। इग्नू के अंदर एक केस होता है यूएफएम केस, जिसमें स्टूडेंट के ऊपर वो लगाया जाता है जो स्टूडेंट एग्ज़ाम में चीटिंग करते हुए पकड़े जाते हैं या फिर उनके आंसर शीट में कोई ऐसे इश्यूज होते हैं जिनकी वजह से इग्नू स्टूडेंट के ऊपर यूएफएम भी लगा देता है। तो उस कंडीशन में आपके रिज़ल्ट होल्ड कर लिए जाते हैं। तो ऐसा ना हो कभी आप वेट करते रहें 2 से 3 महीने हो जाएं और लास्ट में पता चले किसी सब्जेक्ट में इन्होंने आप पे यूएफएम लगा दिया है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। कंप्लीट रिजल्ट आपका लगभग जनवरी लास्ट वीक तक आ ही जाएगा। इनकेस थोड़ा डिले होगा तो फरवरी में सभी के रिजल्ट क्लियर हो जाएंगे। तो जो आपकी फर्स्ट अपडेट है वो दिसंबर लास्ट वीक में आपको देखने को मिल जाएगी, इसलिए दिसंबर रिजल्ट का आप वेट कर सकते हैं। कुछ दिन का टाइम बचा है। फर्स्ट अपडेट इग्नू जल्दी ही वेबसाइट पे रिलीज़ करेगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जैसे ही इग्नू की अपडेट्स आएंगी उनकी मैं आपको अपडेट व्हाट्सएप के थ्रू, वीडियो के थ्रू देता रहूँगा। व्हाट्सएप नंबर मेरा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप नंबर मेरा नोट कर लेना, मुझे मैसेज कर लेना, आपको मैं अपने ग्रुप में ऐड कर लूँगा। व्हाट्सएप चैनल भी है हमारा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उसे फॉलो कर लेना। सबसे पहले अपडेट मैं वहीं पर डालता हूँ ताकि आपको सभी इन्फॉर्मेशन टाइम पर मिल सके। तो इसलिए टाइम ज़्यादा आपका वेस्ट ना करते हुए इस बात का आपको ध्यान रखना है। कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो इग्नू से रिलेटेड, आप हमें व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टॉपिक पर। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।